देखिए BSTCPTT 2025 की तैयारी में आपका स्वागत है। देखिए आप मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को शुरू से देखिए दोस्तों। मैं आपको देखिए दोस्तों BSTC के बुक लक्ष्य के माध्यम से प्रमाण के साथ तैयारी कराने जा रहा हूं। आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी करूं। देखिए प्लेलिस्ट में जाकर आप संपूर्ण वीडियो को प्लेलिस्ट शुरू से देखिए देखिए दोस्तों। यदि BSTC में नंबर लाना है तो देखिए दोस्तों, अभी से मैं और आप तैयारी करेंगे तभी हमारा नंबर या हिल्ला लग सकता है। इसलिए देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम जानेंगे महाराजा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह के बारे में और अन्य संसदीय राज्यों अन्य संसदीय राजाओं के बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। देखिए ये महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे दोस्तों। महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ। प्रताप के देहांत के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चामन में इनका राज्याभिषेक किया गया। बादशाह जहांगीर महाराणा को अधीन करने के इरादे से 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ भेजा। अंततः सभी सरदारों एवं युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को निर्म शर्तों पर शहजादा खुर्रम से संधि की। दोस्तों याद रखें, महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित न होगा। महाराणा के श्रेष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। चित्तौड़ के किले की मरम्मत ना की जाएगी। दोस्तों ये शर्तें थी यूके दोस्तों संधि की, याद रखें। इस प्रकार घोल से अनुमानित 1050 वर्ष बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हुआ। 19 फरवरी 1615 को कुंवर करण सिंह को लेकर शहजादा खुर्रम बादशाह के दरबार में अजमेर पहुंचा। 26 जनवरी 1620 को महाराजा अमर सिंह का देहांत हुआ और अंत्येष्टि हाड़ में गंदोग भव के निकट हुई। हाड़ की महासतियों में सबसे पहली 76 महाराणा अमर सिंह की है। दोस्तों याद रखें, महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी। महाराणा करण सिंह का जन्म 7 जनवरी 1585 को और राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 को हुआ। सन 1622 में शाहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया और उस समय शाहजादा उदयपुर में महाराणा के पास भी आया। माना जाता है कि वह पहले कुछ दिन दिलवाड़ा की हवेली में ठहरा, फिर जगमंदिर में। महाराणा करण सिंह ने जगमंदिर महलों को मंदिरों को बनवाना शुरू किया, जिसे उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। इसलिए ये महल जगमंदिर कहलाते हैं। बादशाह जहांगीर का देहांत 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुआ। मार्च 1628 में करण सिंह का देहांत हो गया। दोस्तों याद रखें, महाराणा जगत सिंह प्रथम करण सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम महाराणा बने। उनका राज्याभिषेक 28 अप्रैल 1627 को हुआ। उन्होंने मई 1652 में जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर बनवाया। यह मंदिर अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार सुतार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना। इस मंदिर की विशाल प्रसिद्धि जगन्नाथ राय प्रस्तुति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। दोस्तों याद रखें, जगदीश मंदिर के पास वाला धाय का मंदिर महाराणा की धाय नौजबाई द्वारा बनवाया गया। इनके समय ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र करा दी गई। इनका स्वर्गवास 1652 से में उदयपुर में हुआ। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे इम्पोर्टेंट राजा के बारे में, महाराणा के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम है राय सिंह। देखिए दोस्तों, राय सिंह के बारे में जान लिए दोस्तों। देखिए इम्पोर्टेंट राजा हैं ये भी दोस्तों। महाराणा राय सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह के पुत्र राय सिंह का राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ। महाराणा राय सिंह महाराणा जगत सिंह प्रारंभ की गई चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य जारी रखा और बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। बादशाह से संबंध तय की गई चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री से उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर निर्भयता के साथ सन 1660 में विवाह किया। जोधपुर के अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय दिया और जजिया कर देना स्वीकार न किया। दोस्तों बादशाह के दर से श्रीनाथ जी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे हुए गोसाई लोगों को आश्रय देकर कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति तथा सिहार नाथ द्वारा में 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी विट्ठल नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित कराकर उसने अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। इन सब बातों के कारण उन्हें औरंगजेब से बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इनमें कई बार बादशाह की सेना पराजित हुई। किसी के द्वारा विष दिए जाने के कारण महाराणा का देहांत हो गया। यदि महाराणा का देहांत बीच में ना होता तो संभव
था कि मेवाड़ और मारवाड़ के सम्मिलित सैन्य द्वारा बादशाह पूर्ण रूप से पराजित होता। महाराणा राय सिंह ने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अम्बा माता का एवं कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया एवं उदयपुर से पश्चिम में बड़ी गांव के पास जगन सागर तालाब बनवाया। उन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई। जनवरी 1662 को इसकी नींव की खुदाई प्रारंभ हुई एवं 1636 में इसकी प्रतिष्ठा की गई। इसमें गोमती ताल व केलवा नदियों का पानी आने लगा। इस झील की 9 चौकी पाल पर ताकों में 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सड़कों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है। दोस्तों याद रखें, जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर खुदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा है। दोस्तों इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। उन्होंने राजसमंद झील के पास राजनगर वर्तमान में राजसमंद नामक कस्बा आबाद कराया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अन्य बातों को भी जान लीजिए। महाराजा जय सिंह, देखिए अगले राजा के बारे में जानेंगे। महाराजा राय सिंह, देखिए महाराजा राय सिंह के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। महाराजा जय सिंह, देखिए दोस्तों महाराजा जय सिंह के बारे में जान लीजिए। 1680 से 1698 ईस्वी महाराजा जय राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह का राज्याभिषेक कुरज गांव में हुआ। इन्होंने 1687 ईस्वी में गोमती, झामरी, रूपारेल एवं बागौर नाम की नदियों के पानी को रोककर देवर नामक अनाके पर संगमरमर की जयसमंद झील बनवाना प्रारंभ किया, जो 1691 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। इसे देवर झील भी कहते हैं। दोस्तों याद रखें। इस झील में 2 बड़े टापू हैं जिन्हें बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा एवं प्यारी कहते हैं, जहां मीणा लोग रहते हैं। दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में जान लीजिए दोस्तों। 1697 से 1610 ईस्वी 1710 ईस्वी महाराणा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के सिंहासन में बैठे। उन्होंने बागड़ व प्रतापगढ़ को अपने अधीन किया एवं जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराकर क्रमशः अजीत सिंह एवं सवाई जय सिंह को वापस वहां का शासक बनने में सहायता की। साथ ही मेवाड़, मारवाड़ एवं आमेर में वैवाहिक संबंध स्थापित कर तीनों शक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह से किया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में जान लीजिए। संग्राम सिंह द्वितीय, महाराजा अमर सिंह द्वितीय के बाद उनके पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय 1710 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, जो 1734 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु उड़ला सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पूर्व ही इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सिरसारमा गांव में वेदनाथ का विशाल मंदिर आदि बनवाए गए एवं वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई गई। दोस्तों याद रखें। जगत सिंह द्वितीय, देखिए दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के बारे में जान लीजिए। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मेवाड़ की सत्ता संभाली। इनके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे लूटा। मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इनसे कर वसूल किया। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगन्निवास महल बनवाया। इनके दरबारी कवि नेकराम ने, दोस्तों याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, राजा भाई राजा रिवीजन करने के लिए दोस्तों पीडीएफ को स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए दोस्तों, अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, जगत विलास ग्रंथ लिखा। इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुल्ला नामक स्थान पर राजाओं को सम्मेलन आयोजित कर एक शक्तिशाली मराठा विरोधी मंच बनाया, लेकिन यह मंच बाद में निजी स्वार्थों के कारण सफल रहा। दोस्तों याद रखें। महाराणा भीम सिंह, देखिए दोस्तों महाराणा भीम सिंह के बारे में भी जान लीजिए। कृष्णा कुमारी विवाद, देखिए 1778 ईस्वी में भीम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इनकी लड़की कृष्ण कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर एवं जोधपुर में संघर्ष हुआ। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से तय किया था, परंतु विवाह से पूर्व ही जोधपुर नरेश की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने कृष्ण कुमारी का रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय से तय कर दिया। इस पर मारवाड़ के शासक मान सिंह ने इतराज किया एवं कहा उसका रिश्ता जोधपुर तय हुआ है तो विवाह भी उनसे मान सिंह से ही होना चाहिए। फलस्वरूप जयपुर ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 में गंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हराया तथा फिर जयपुर की सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अंत अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुनावती की सलाह पर 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्ण कुमारी को जय देकर इस विवाद को समाप्त किया गया। 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली। इस प्रकार मेवाड़ एवं विदेशी शक्ति की दासता का शिकार हो गया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अन्य सिसोदिया राजाओं के बारे में भी जान लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों।
मेवाड़ के राजवंश से निकले वीरों ने 4 अन्य रियासतें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा एवं बांसवाड़ा स्थापित की। दोस्तों याद रखें। 1527 में बागड़ के शासक महारावल उदय सिंह का खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध करते हुए शहीद होने के बाद उनके 2 पुत्रों ने उदयपुर द्वारा पूर्व में किए गए बंटवारे के अनुसार बागड़ राज्य को 2 हिस्सों में बांट लिया। बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने डूंगरपुर तथा छोटे जगमाल ने बांसवाड़ा का राज्य संभाला। दोस्तों याद रखें। डूंगरपुर राज्य है दोस्तों। सन 1527 के बाद बागड़ के डूंगरपुर क्षेत्र पर महारावल उदय सिंह के पुत्र पृथ्वीराज ने अपना शासन स्थापित किया। 1573 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1577 ईस्वी में महारावल आसकरण ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। आसकरण की पटरानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर ने सन 1588 ईस्वी में भव्य 9 लक्का बावड़ी का निर्माण करवाया। 1818 ईस्वी यहाँ के शासक महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सन 1885 ईस्वी इनके शासन प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें अपदस्थ कर वृंदावन भेज दिया। देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। बांसवाड़ा देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा 1527 में बागड़ के कुल शासक महारावल उदय सिंह की मृत्यु के बाद राज्य का माई नदी के दक्षिण का हिस्सा उसके पुत्र जगमाल के हिस्से में आया। इसने बांसवाड़ा में भीलेश्वर महादेव मंदिर एवं भूल महल एवं बाई का तालाब बनवाया। इसके वंशज भी उमेद सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। प्रतापगढ़ देखिए, प्रतापगढ़ देवलिया राज्य के बारे में जान लीजिए। प्रतापगढ़ के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। दोस्तों याद रखें। जो मेवाड़ के घुइल वंश की संसदीय शाखा से हैं, इन्हें महारावट कहा जाता था। महारावणा कुंभा से नाराज होकर उनके भाई क्षेम सिंह ने चित्तौड़ का परित्याग कर 1637 ईस्वी में सादड़ी पर अधिकार कर लिया। क्षेमकरण के बाद महारावट सूरजमल ने 1508 में देवलिया देवगढ़ बसाया। इसके उत्तराधिकारी पुत्र महारावल बाघ सिंह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर मलबा मांडू के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर चित्तौड़ के दुर्ग की वीरतापूर्वक रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। इनकी छतरी आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले प्रवेश द्वार के पास मौजूद है। दोस्तों 1552 में महारावल विक्रम सिंह बीका ने सादड़ी के स्थान पर देवलिया को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के षड्यंत्रों से सन 1628 ईस्वी में उदयपुर में देवलिया के शासक महारावट जसवंत सिंह एवं उनके कुंवर महासिंह मारे गए। तो उनके छोटे पुत्र देवलिया के शासक महारावट हरि सिंह ने सन 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की एवं शाही सेना की सहायता से सन 1634 के लगभग देवलिया पर अपने अधिकार कर लिया। महारावल हरि सिंह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र प्रताप सिंह 1633 ईस्वी में देवलिया का शासक बना। उस समय मेवाड़ में महाराणा राज सिंह शासन था। महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 के लगभग डोनरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। प्रताप सिंह ने देवलिया में प्रताप बाव नामक बावड़ी और बाग बनवाया। दोस्तों याद रखें। महाराणा गोपाल सिंह 1721 ईस्वी में देवलिया गद्दी पर बैठे। उन्होंने देवलिया में गोपाल महल का निर्माण करवाया। 1756 में ईस्वी में सालिम सिंह देवलिया का शासक बना। सालिम सिंह कुछ समय बाद दिल्ली और जाकर मुगल बादशाह शाह आलम के दरबार में हाजिर हुआ तथा बादशाह से प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर सालिम शाही के सिक्के डालने की आज्ञा प्राप्त की। दोस्तों याद रखें। सन 1761 ईस्वी मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने प्रतापगढ़ पर आक्रमण कर उसे घेर लिया, परंतु महारावट सालिम सिंह ने कुशलतापूर्वक उन्हें वहां से घेरा उठाकर जाने को मजबूर कर दिया। महारावट जालिम सिंह का अक्टूबर 1723 ईस्वी में देहांत हो गया तथा उनके पुत्र सामंत सिंह 7 वर्ष की आयु में नए महारावट बने। इस मराठाओं की लूट खसोट एवं आर्थिक शोषण की नीति से तंग आकर महारावत सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। महारावट शाहजहां सिंह के दूसरे पुत्र दलपत सिंह को डूंगरपुर महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया। बाद में महारावट ने डूंगरपुर गोद गए पुत्र दलपत सिंह, जो कि डूंगरपुर महारावट के जीते हुए
जीते जी अंग्रेजों द्वारा शासन पर बैठा दिया गया था, बुलाकर उसे गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार दलपत सिंह देवलिया में रहते हुए दोनों राज्यों का शासन कार्य देखने लगा। जनवरी 1844 ईस्वी में महारावत सामंत सिंह का देहावसान हो गया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, अगली पीडीएफ ओपन करते हैं दोस्तों। अब ये हमारी भी दोस्तों आखिरी पीडीएफ होगी। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या देखें, 1857 की स्वतंत्रता की प्रक्रांति में महारावत दलपत सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता नीमच छावनी भेजी थी। दोस्तों महारावत उदय सिंह ने 1867 ईस्वी में देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। महारावत उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल बनवाए। दोस्तों याद रखें, इनके समय प्रतापगढ़ राज्य में सती प्रथा तथा कन्यावध प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। दोस्तों याद रखें, 1880 ईस्वी में महाराजा रघुनाथ सिंह की गद्दी पर बैठे इन्होंने न्याय संबंधी अंतिम निर्णय राज्य की सर्वोच्च अदालत राज्यसभा नियत की, जिसकी 2 शाखाएं इजलास कामिल एवं इजलास मामूल बनाई गई। 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय हो गया। दोस्तों याद रखें, महारावत प्रताप सिंह के दरबार में सोमजी भट्ट, बन्ना भट्ट, विश्वनाथ जयदेव मेहता, हरिदेव मेहता, नरसिंह नगर, रामजी भाटी, विजय सूरी आदि विद्वान थे। दोस्तों याद रखें, प्रतापगढ़ राज्य में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ व उनके रचनाकार: काव्य कुसुम महारावत प्रताप सिंह, सत्य रूप कवि वृंद, प्रताप प्रसिद्धि कवि कल्याण, हरि विजय नाटक कवि जयदेव, हरि सारस्वत महारावत हरि सिंह, हरिभूषण महाकाव्य गंगा भट्ट मेवाड़, हरि पिंगल जोग कवि, भीम विलास कृष्ण कवि कृष्ण हाड़ा छापरा। दोस्तों छापरा, इस छोटे राज्य की स्थापना मेवाड़ शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र सुजान सिंह ने 1631 में की थी। प्रारंभ में यहाँ का शासन मेवाड़ एवं मुगलों के नियंत्रण में रहा। 18वीं सदी के बाद यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। देखिए दोस्तों, अब देखिए मेरी एक वीडियो 40 मिनट की है और इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास इन दोनों वीडियो में संपूर्ण करा दिया है। दोस्तों अब देखिए हम अगला पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। इसे देखिए दोस्तों, मारवाड़ का या गुर्जर प्रत्यारों का इतिहास जानने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देखें। प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों संपूर्ण वीडियो को आप देखें। देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मेरी क्लास पूर्ण हो गई। दोस्तों अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।